तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरिद्वार जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। हरिद्वार जाएंगे सीएम रावत, कुछ देर में हरिद्वार जाएंगे तीरथ सिंह रावत। परिवार के साथ कर सकते हैं गंगा स्नान, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। शिवरात्रि पर गंगा स्नान कर सकते हैं तीरथ सिंह रावत, सब परिवार पहुंच सकते हैं हरिद्वार। बताया जा रहा है कि गंगा में स्नान ध्यान कर सकते हैं, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हरिद्वार जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। हरिद्वार पहुंचेंगे अपने परिवार के साथ, जहां पर गंगा में स्नान का उनका कार्यक्रम आज हो सकता है। शिवरात्रि पर गंगा स्नान कर सकते हैं तीरथ सिंह रावत। तो कुछ देर में रवाना होंगे तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के लिए। शिवरात्रि का पावन पर्व, और इस पावन पर्व पर तीरथ सिंह रावत के गंगा में स्नान करने की बात सामने आ रही है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज शिवरात्रि का मौका और खबर आ रही है कि तीरथ सिंह रावत आज सब परिवार हरिद्वार पहुंच सकते हैं, क्या खबर? बिल्कुल नीरू, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के घर पर मौजूद हूं, जो एन्क्लेव में उनका ये निजी आवास है। और यहां पर आप देख सकते हैं आज शिवरात्रि का मौका है। सिर्फ दो जगहों पर मुझे भीड़ देखने को मिली, या तो मंदिरों में या फिर मुख्यमंत्री के आवास पर। और आप देखिए एक लंबी कतार यहां पर लोगों की लगी हुई है। जिस तरह मंदिरों में कतार लगती है, इस तरह मिलने वालों की कतार यहां पर लगी हुई है। हाथों में गुलदस्ते हैं, किसी के हाथ में फूल है, और अलग अलग लोग, सभी लोग मुख्यमंत्री के यहाँ बधाई देने पहुंचे। कुछ देर में उनके हरिद्वार जाने का कार्यक्रम है। 10 बजे का कार्यक्रम तय था, लेकिन अब जो ये भीड़ आपको दिख रही है, उनके आवास पे इस समय तांता लगा हुआ है मिलने जुलने वालों का। आप जिधर देखेंगे उधर ही आपको भीड़ नजर आएगी। और बतौर मुख्यमंत्री आज जो गुरुवार की सुबह और शिवरात्रि की सुबह, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली मॉर्निंग है। और इस पहली मॉर्निंग पर मिलने वालों की यहाँ पर एक भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। आप मेरे को साइड देंगे प्लीज। और यहाँ पर देखिए राज्य मंत्री जो धन सिंह रावत जी भी मिलने पहुंचे थे तीरथ सिंह रावत जी से। मेरे साथ इस धन सिंह रावत मौजूद है। आप बिल्कुल, आप और मंत्री हो या फिर विधायक हो, सभी लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री बन चुके हैं तीरथ सिंह रावत, और अब उनके घर में मिलने जुलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त धन सिंह रावत जो राज्य मंत्री थे त्रिवेंद्र रावत सरकार में, अब कैबिनेट का जो गठन होगा उसमें उनको कौन सा पद मिलेगा, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, बहुत सारे सवाल मन में उनके भी चल रहे होंगे। सर, आप तीरथ सिंह रावत जी के पास पहुंचे थे मिलने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमको एक जमीनी नेता और हमारे बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी को हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मेरा मुख्यमंत्री जी का जो है 20-25 सालों से हमारा एक ही साथ रहना रहता है। मैं उनके छोटे भाई के रूप में काम करता हूं। जैसे मैं त्रिवेंद्र जी हमारे बड़े भाई थे, वैसे तीरथ जी मेरे बड़े भाई हैं। और मैं कह सकता हूं कि अब जितना भी समय हमको अभी 3 चुनाव लड़ने हैं। एक तो सल्ट का चुनाव लड़ना है, एक फिर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और एक फिर अभी मध्यवर्ती चुनाव विधानसभा का लड़ना है। और उसके बाद फिर हमको आम चुनाव में जाना है। अब पूरा फोकस हम सबका जो है चुनाव पे है और विकास पे है। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि अब नई सरकार होगी, नया मंत्रिमंडल होगा, धन सिंह रावत इस बार कैबिनेट मंत्री होंगे। देखिए, मैं केंद्र नेतृत्व का बधाई दे रहा हूं कि इन 4 सालों में मुझे जो विभाग दिए गए थे, मैंने बहुत बखूबी उन पे काम किया है। और पूरे प्रदेश की जनता जानती कि मैंने अपने विभागों में कितना अच्छा काम किया है। और जो भी नया मंत्रिमंडल बनेगा, मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। एक राजनीतिक सवाल, सतपाल महाराज ने कहा मैं चौबट्टा खाल सीट खाली नहीं करूंगा, ना सांसद का चुनाव लड़ूंगा, और तीरथ जी को किसी न किसी सीट से इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा। तो पहले ही दिन से राजनीति शुरू हो चुकी है बीजेपी में। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री जी को कहाँ से चुनाव लड़ना है। और ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है कि साहब वो मुख्यमंत्री जी के लिए पार्टी कह सकती है वो बद्रीनाथ से भी लड़ सकते हैं, वो चौबट्टा खाल से भी लड़ सकते हैं, वो लैंसडाउन से भी लड़ सकते हैं। जहां उनकी इच्छा होगी वहां से वो चुनाव। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के तो पौड़ी से लड़ेंगे। देखो, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपने देखा कि जब हमारे बहुगुणा जी चुनाव लड़े तो वो सितारगढ़ से चुनाव लड़े हैं। और मुख्यमंत्री का इतने बड़ी कद काठी होती है, वो कहीं से भी उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। मेरे साथ बलवंत सिंह भौरियाल भी हैं।
बड़ा नाम इनका था पिछली चर्चाओं में कि मंत्री बनेंगे, ये भी मिलने पहुंचे हैं यहाँ पे। और इसी तरह महेंद्र भट्ट भी पहुंचे हैं। महेंद्र भट्ट का नाम भी उन नेताओं में शुमार था जिनको मंत्री बनने की उम्मीद इस बार के कार्यकाल। महेंद्र भट्ट जी, पिछली सरकार में आपकी उम्मीदें थी कि आप मंत्री बनेंगे, सरकार बदल गई, इस बार उम्मीद है कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री के घर आप पहुंचे। ऐसा है, मैं आज मुख्यमंत्री जी का बात इसलिए आया हूँ कि मेरी लोकसभा के सांसद है, मैं चाहता हूं कि वो बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव लड़ें। क्षेत्र के विकास के लिए मैं आया हूं और मैंने कहा आग्रहपूर्वक उनसे निवेदन किया है कि मेरी विधानसभा चुनाव लड़ें और बद्रीनाथ विधान सीमांत क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता में है और मैं इस बात को बोलने उनके पास आया था। आपको मंत्री बनना है? अभी मंत्री बनाना नेतृत्व काम है, लेकिन अभी मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री तीरथ जी से आग्रह करने आया हूँ कि बद्रीनाथ विधानसभा से मैं उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हूँ। तो नीरू, आप देखिए, हरिद्वार जाना है आज तीरथ सिंह रावत को, हरिद्वार में स्नान करना है, शिवरात्रि का दिन है, लेकिन मुख्यमंत्री का आवास आज सुबह से ही राजनीति का वो गढ़ बन चुका है जहां पर नए मंत्रियों की भी दस्तक है, विधायकों की भी दस्तक है। किसी को मंत्री बनना है, किसी को अपनी विधानसभा में विकास करना है, और अब जो कुछ करना है वो सब कुछ तीरथ सिंह रावत को करना है। तो तीरथ सिंह रावत के पीछे सब कुछ निर्भर है अब उत्तराखंड का, और अगले 10 महीने की सियासत तीरथ सिंह रावत के आसपास घूमेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, और अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, किन मंत्रियों को उसमें जगह मिलेगी। हालांकि कोई इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा है, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन चुनौतियां मुख्यमंत्री के सामने बहुत सारी हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार है, 2 उपचुनाव वहां पर आपको देखने पड़ेंगे, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए आज ही से सब कुछ शुरू हो गया है, चाहे मंत्रियों का मिलना या फिर मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग, मुख्यमंत्री का बाकी मंत्रियों के साथ मीटिंग। हाँ बिल्कुल, आपने देखा यहाँ पर धन सिंह रावत आए। धन सिंह रावत पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, तमाम बार सुर्खियां बनी कि धन सिंह रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इस बलवंत सिंह भौर्याल जो हमसे बातचीत जिन्होंने नहीं की और मुस्कुराते हुए अपना मुंह फेर लिया, उनका नाम भी था कि वो मंत्री बन सकते हैं। महेंद्र भट्ट जो यहाँ पर मिलने आए, उनका नाम भी बार बार था। और एक और मेरे साथ एक और विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी आज विधायकों और मंत्रियों के लिए जो मेन गढ़ बना हुआ है वो तीरथ सिंह रावत का आवास बना हुआ है। खजानदास जी मेरे साथ हैं, ये प्रदेश प्रवक्ता भी रहे, महामंत्री भी रहे, आप भी मंत्री की रेस में हैं, आप भी इसलिए यहाँ पहुंचे या बधाई देने आए सर? देखिए, मैं किसी मंत्री पद के रेस में नहीं हूँ। हमारा संगठन निर्णय लेता है, जो संगठन निर्णय लेगा वो समुचित अच्छा होगा, और मैं तो इस समय बधाई देने के लिए उनके आवास में आया हूँ। और इसके बाद जनरल खंडूड़ी जी के यहाँ वो आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, और मैं इसलिए वहीं पे जा रहा हूँ। नीरू, अब इसके बाद ये खजानदास जी थे, ये भी मंत्री पद की रेस में। बिल्कुल, मंत्री पद की रेस में सब वहां पर पहुंच रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा दीपांकर, तब देखने वाली बात होगी कि जो चेहरे आज हाजिरी लगाने पहुंचे हैं, उनमें से कितने चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। तो हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान आज है और शाही स्नान के लिए रवाना हुआ है जूना अखाड़ा। खबर ये मिल रही है कि जूना अखाड़ा अब पेशवाई करके हर की पैड़ी पर पहुंचकर अब स्नान करने वाला है। तो जूना अखाड़े की पेशवाई वहां से निकली है, जूना अखाड़ा रवाना हुआ है। जूना अखाड़े के साधु संत अब पहले शाही स्नान के लिए निकल पड़े हैं। और जो शाही स्नान है वो हम आपको बता दें कि शाही स्नान के लिए हर अखाड़ों के लिए एक नियत समय होता है और तमाम अखाड़े इसी नियत समय पर गंगा स्नान करते हैं। और खबर ये आ रही है कि जूना अखाड़े की पेशवाई निकल चुकी है, हर की पैड़ी पर पहुंचकर कुछ देर में वो स्नान करने वाले हैं। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। चूंकि रास्ते में वक्त भी लगता है, इसीलिए अब जूना अखाड़ा निकल चुका है शाही स्नान करने के लिए। 10 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हर की पैड़ी की तस्वीर है और कुंभ का पहला शाही स्नान है। इसके लिए इंतजाम भी पूरी तरह से किए गए हैं। भारती सकलानी लगातार सुबह से हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, खबर यह मिल रही है कि जूना अखाड़ा अब शाही स्नान के लिए निकल चुका है, कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएगा और पहला अखाड़ा है जो स्नान करेगा, वक्त क्या मुकर्रर की गई है? देखिए, मैं अपडेट कर दूं यहाँ पर नीलू, अखाड़े यहाँ पर पहुँच चुका है, जूना अखाड़ा यहाँ पर पहुँच चुका है और स्नान इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें सीधी जो दर्शक देख पा रहे होंगे, हम लगातार तस्वीरें हरिद्वार से अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, जहाँ पर जूना अखाड़े के साधु संत इस वक्त यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। अवधेशानंद जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो भी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य भव्य दिवंगम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अखाड़े के साधु संत यहाँ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अखाड़े के साधु संत यहाँ पर इस वक्त स्नान कर रहे हैं। 8 बजे नीलू पूरी तरह से स्नान घाट को यहाँ पर खाली करवा दिया गया था और उसके बाद साफ सफाई का दौर यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा। और जैसे ही साधु संत यहाँ पर पहुंचे, यहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज, बैंड की धुनें, स्वागत में उनके पहला शाही स्नान यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर पहुंचेगा, महानिर्वाणी अखाड़ा उसके बाद यहाँ पर पहुंचेगा। तो नियत समय है यहाँ पर इन सभी अखाड़ों के लिए जो पौराणिक परंपराएं हैं उसी का निर्वहन यहाँ पर हरिद्वार महाकुंभ में इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। और साधु संत इस वक्त यहाँ पर स्नान करते हुए इन तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। पंचदशनाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा स्नान इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा पंचायती निरंजनी अखाड़े के लिए समय यहाँ पर मुकर्रर है और आखिर में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल पंचायती अखाड़ा वो यहाँ पर स्नान करेगा। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जब पेशवाई के लिए वो यहाँ पर आ रहे थे उस वक्त यहाँ पर की जा रही थी नीलू, और बहुत ही दिव्य तस्वीरें वो यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए देखने को इस वक्त मिल रही होंगी। ये खबर है कि थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे यहाँ पर सीएम तीरथ सिंह रावत भी अपने परिवार के साथ, और वो अखाड़ों का रुख भी करेंगे। अखाड़ों में साधु संतों से मिलने के लिए भी वो यहाँ पर जाएंगे। नीलू, बिल्कुल तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। पहला शाही स्नान, महाशिवरात्रि पर पहला शाही स्नान, और जिस तरह से भारती बता रही थी कि जूना अखाड़े का इस वक्त स्नान वहां पर चल रहा है और एक एक कर इस बार 7 अखाड़े इसमें शामिल हुए हैं। तो एक के बाद एक अखाड़ों के लिए टाइम दिया गया है जो कि तय वक्त पर यहां पर पहुंचेंगे और फिर यहां पर गंगा में स्नान किया जाएगा। हर की पैड़ी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ का पहला शाही स्नान है। भारती, जिस तरह से आपने बताया कि अभी जूना अखाड़ा स्नान कर रहा है, कब तक बताया जा रहा है कि 7 अखाड़े इस बार शामिल हुए हैं, कितना वक्त लगेगा और फिर कितने वक्त के बाद ये शाही स्नान साधु संतों का खत्म होगा और उसके बाद फिर से एक बार आम लोगों के लिए घाट खुलेगा? देखिए, शाम 5 बजे के बाद आम श्रद्धालु जो है वो स्नान कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जूना अखाड़ा के जो साधु संत है वो स्नान कर रहे हैं। और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये हम नोडल अधिकारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मनोज श्रीवास्तव, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और व्यवस्थाएं किस तरह की हैं उनकी आवाज भी हमारे दर्शक सुन पाएंगे। साधु संत इस वक्त यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मनोज जी, इस कितनी देर तक इन्होंने स्नान करना है, उसके बाद अगला स्नान के बारे में बताइए। ये इसका रूटीन लगा हुआ है, एक आएंगे दूसरे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पहला स्नान है अखाड़ों का, उसमें किन्नड़ अखाड़ा, मतलब इतिहास में पहले किन्नड़ अखाड़ा, उसका स्नान हो रहा है। एक नई बात यहाँ पे आई है। दूसरी व्यवस्थाओं का प्रश्न है, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, यहाँ पे अदर स्टेट की पुलिस लगाई गई है, प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, कोविड के नियमों को पालन करते हुए कुंभ कराया जा रहा है। आस्था प्लस कोविड दोनों का समन्वय करते हुए संगम यहाँ देखा जा रहा है। मतलब कोविड का भी पालन हो रहा है और आस्था का भी पालन हो रहा है। आस्था के बल पे सभी नियम कानून को तोड़ते हुए यहाँ पे जनसैलाब बढ़ गया है, लेकिन नियमों का पालन हो रहा है, सेल्फ कंट्रोल। अच्छा मनोज जी, मुझे बताइए स्वागत के लिए किस तरह की तैयारी? हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है? यस, वहाँ पे एक पुष्प वर्षा की व्यवस्था है यहाँ पे, और एक भव्यता दिव्यता के लिए आप देखिएगा लोग जगह खड़े रहने की व्यवस्था है। मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे यहाँ पे आई हुई है। अच्छा मुझे बताइए, सीएम तीरथ सिंह रावत के भी यहाँ पर आने की जानकारी, अपने परिवार के साथ वो आएंगे, उसके बारे में क्या अपडेट है? अभी तो बहुत हमको कंफर्म नहीं है, वैसे आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा, बट वो आ रहे हैं और इन्होंने साफ निर्देश दिया जाए कि यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था व्यापक हो और भव्यता दिव्यता यहाँ की देश विदेश के लोग देखें, प्रॉपर लाइव कवरेज की व्यवस्था का निर्देश दिया है जो यहाँ चल रहा है। तो नए सीएम तीरथ सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंचेंगे नीलू, जैसा कि जो नोडल अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पर उनकी तरफ से जो पहले निर्देश दिए गए हैं वो यही है कि पहला शाही स्नान और उस शाही स्नान में चाक चौबंद व्यवस्था हो, किसी भी बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था हो और शाही स्नान में किसी तरह का कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए प्रशासन पूरी कमर कसे हुए हैं। और इस वक्त जो हम अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पुष्प वर्षा की तस्वीरें हैं। प्रशासन ने ये भी तैयारी की थी कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, साधु संतों की जब पेशवाई निकली तो उस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। ये तस्वीरें
आप देख सकते हैं किस तरह से इंतजाम नीचे से ऊपर तक प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम। और नोडल अधिकारी को हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि एक तो कोविड है, उस पर से शाही स्नान है, महाकुंभ है, इसलिए व्यवस्थाएं और चौक चौबंद करने की जरूरत है। और एक अच्छी बात उन्होंने और बताई कि इस बार जो किन्नर अखाड़ा है उन्होंने पहले स्नान किया है। एक तरह से ये परंपरा पहली बार शुरू की गई है और इस परंपरा में किन्नर अखाड़ों के जो साधु संत है उन्होंने स्नान किया है। भारती, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ पुष्प वर्षा है, दूसरी तरफ जो आम श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो वहां पर पेशवाई निकली है, स्नान साधु संतों का चल रहा है। बहुत ही विहंगम दृश्य है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद। बिल्कुल बिल्कुल नीलू, और जिस तरीके से हम अभी ये बात कर रहे थे कि किन्नर अखाड़ा के जो साधु संत है, महामंडलेश्वर है, वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आपको पता है जिस तरीके से कि जूना अखाड़ा ने किन्नर अखाड़े को अपने साथ लिया हुआ है और किन्नर अखाड़ा लगातार ये बात कह रहा है कि जूना अखाड़ा उनका बड़ा भाई है। तो जूना अखाड़े की तरफ से ये अगुवाई यहाँ पर की गई है कि किन्नरों को भी उन्होंने पहला स्थान यहाँ पर दिया और किन्नर जो साधु संत है, महामंडलेश्वर है, वो यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला हरिद्वार में अगर हम बात करें, वैसे तो तीसरा है किन्नरों का, ये किन्नर अखाड़े का ये स्नान महाकुंभ में, लेकिन हरिद्वार में पहली बार किन्नर अखाड़ा आया है, शामिल हुआ है और पहले स्नान का उन्हें मौका यहाँ पर दिया गया। तो एक नई परिणति भी यहाँ पर देखने को मिली है नीलू। बिल्कुल, तो नई परिणति यहां पर देखने को मिली है और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही ये शाही स्नान में भाग ले रहा है। पहला स्नान है, सबसे पहले जूना अखाड़े को ही मौका मिला है, वक्त मिला है और उसी के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस वक्त शाही स्नान कर रहा है। एक के बाद एक तमाम अखाड़ों के लिए वक्त मुकर्रर है और वो यहाँ पर पहुंचेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे और बाबा भोलेनाथ को याद करेंगे और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। भारती, बहुत बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की है। महिलाओं ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए फूल बरसाए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है और हर हर महादेव यानी महादेव की नगरी में जो अद्भुत नजारा देखने को मिला, यहाँ पर शिव भक्तों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाए हैं और ये फूल बरसाती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक है वाराणसी और इसी प्रतीक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो शिव भक्त है उन पर फूल बरसाते दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।